इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको उन सवालों के जवाब मिलेंगे कि जो कि शायद एक ट्रैवल एजेंट जो आपका एक ट्रैवल एजेंट है वो आपको नहीं बताएगा। क्योंकि माइट भी पॉसिबिलिटी है अगर वो ये चीज़ें आपको बताए तो शायद आप अपनी फ्लाइट मिस कर दें और उनका कारोबार ना चले। तो लाजमी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेक श्योर करिएगा कि आप ईच एंड एवरी चीज़ को आप लोग गौर से देख रहे हैं और समझ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आराम से अपने रूम में बैठ के आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली यार मेरे लास्ट डेज में मैंने एक ऑफिशियली दुबई का एक विज़िट किया था। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो दुबई जाना चाह रहे हैं फर्स्ट टाइम। तो उनके मुझे रेगुलर ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि यार आप जब दुबई गए थे तो एयरपोर्ट से दुबई जाने का मतलब क्या प्रोसीजर है, कौन कौन सी चेकिंग्स होती हैं, क्या क्या उनकी जो है उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं ना। ये बात ना पता होने की वजह से उनकी फ़्लाइट समटाइम्स कैंसिल हो जाती हैं। तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और उस जो बात है जो मैं कहना चाहता हूं उस बात को लाजमी नोट करिएगा, ये आपके लिए बहुत काम की होगी। तो फ्रेंड्स, जब आप लोग जा रहे होते हैं, जब आप लोग विजिट कर रहे होते हैं तो आपको ढाई से 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना है। जब आप एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह खैर खैरियत से, तो उस एयरपोर्ट में इंटर होने से पहले सबसे पहले वो आपसे आपका पासपोर्ट, आपका वीज़ा देखेंगे। अगर तो आपके पास आपका पासपोर्ट, आपका वीज़ा और आपके टिकट की रिजर्वेशन है तो वो आपको आगे जाने देंगे। तो जहाँ पर एक और सिक्योरिटी चेक होगा, जहाँ पर आपका लगेज और आपसे कुछ सवालात होंगे। उसमें सवालात ही होते हैं कि व्यूअर्स, अगर आप लोग न्यू हैं तो आप लोगों से वो पूछेंगे कि भाई बताएं कहाँ जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो अगर आप विजिट पे हैं तो मेक श्योर करिएगा कि आप लोग उनको कोई काम काज ना बताएं। आप बोलें भाई मैं अपनी वेकेशंस बनाने जा रहा हूँ या मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ। और जब वो आपको कहेंगे कि ठीक है भाई, अगर आप दुबई जा रहे हैं विजिट के ऊपर तो क्यों जा रहे हैं, उसकी वजह क्या है, क्या क्या चीज़ें देखने जा रहे हैं, तो आप बोलिएगा कुछ वहाँ पर जिस भी एमिरेट्स में आप जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले वहाँ के जो हैं बड़ी बड़ी कुछ बिल्डिंग्स के या वहाँ पर जो वेकेशंस के लिए जो जगह हैं या कुछ भी ऐसी बात जो वहाँ पर मशहूर है, आप वहाँ पर उनको बताएं कि यार मैं बुर्ज खलीफा देखने जा रहा हूँ, मैं बीच देखने जा रहा हूँ, मैं दुबई मॉल देखने जा रहा हूँ, व्हाटसोएवर द केसेस। तो आप लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ों को बता के कन्विंस कर लेना है। अगर तो आप कंफ्यूज हो गए या आप ब्लश हो गए तो वो आपका जो लगेज है वो आपको उसको कहेंगे ठीक है इसको खोलें, हम इसको चेक करते हैं। देखें, सबसे पहली बात कि जब हम लोग दुबई जा रहे हैं तो हम लोग उन पे एहसान कर रहे हैं, हम अपना पैसा उनके मुल्क में जाके खर्च कर रहे हैं। तो कंफ्यूज होने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आपको जेल में नहीं डालेगा, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो कॉन्फिडेंस के साथ बात करिएगा और अपना टाइम को बचाइएगा। अगर आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ बात नहीं करेंगे तो आपको बहुत सी चेकिंग्स का सामना करना पड़ेगा। खैर बहरहाल, जब आप उसको क्रॉस कर लेंगे उस चेकिंग को तो फिर उसके बाद आप जाएंगे अपने लगेज को, शुरू में ही वो वहाँ पर लेफ्ट राइट पे बैठे होते हैं, तो अपने लगेज को रैप करा लीजिएगा। जो पाकिस्तान एयरपोर्ट पे 50 रुपए का रैप अप हो जाता है आपका कंप्लीट बैग। जब वो कंप्लीट बैग आपका रैप अप हो जाएगा फिर आप जाएंगे अपने जो टिकट जो आपकी एयरलाइन है उसे काउंटर पे, वहाँ पर जाके अच्छा मैं एक बात और आपको बड़ी काम की बताऊँ, अगर तो आप नए हैं तो ए और एफ ये दोनों जो हैं, ए जो है लेफ्ट साइड पे विंडो सीट है, एफ जो है वो राइट साइड पे विंडो सीट है। तो आप अगर आपको विंडो सीट पे बैठने का शौक है और आप बाहर के नज़ारे देखना चाहते हैं तो आप अपने जो टिकट काउंटर पे रिप्रेजेंटेटिव होगा उस एयरलाइन का, आप उसको रिक्वेस्ट करिएगा कि यार मुझे प्लीज़ विंडो सीट दे दो। इजीली वो आपको दे देगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। उसके बाद जो आपका लगेज है वो एक लगेज जो है वो आपका 30 kg से ज़्यादा ना हो, और जो आपका एक और आपके पास बैग होना चाहिए जिसको हम हैंड कैरी कहते हैं, उसमें आपका लैपटॉप और इस तरह की चीज़ें आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। दूसरी जो बात है वो अपने मेन लगेज के अंदर कोई भी लैपटॉप, मोबाइल इस तरह की चीज़ें मत रखिएगा, क्योंकि जब ये लोग जहाज़ में आपका सामान लेके जाते हैं तो हो सकता है आपके बैग के ऊपर कोई हैवी चीज़ आ जाए या कुछ आ जाए, तो उसमें उस इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का डैमेज होने का ख़तरा होता है। जब आप अपना सब कुछ टिकट वगैरह ले लेंगे तो उसके बाद वो आपसे पूछेंगे ठीक है आप बताएं आपके पास कितने पैसे हैं। तो मेक श्योर करिएगा कि दुबई जाने के लिए, बल्कि ये मैं आपको एंड में बताऊंगा। खैर आप अपना खैर खैरियत से आप अपना टिकट जो है वो लेके आप आगे अपने दूसरी चेकिंग की तरफ चले आते हैं, जहाँ पर आपका पासपोर्ट वगैरह चेक होता है, स्कैन होता है, सब कुछ होता है। जब आप वो स्कैनिंग भी कंप्लीट कर लेते हैं, अच्छा मेक श्योर करिएगा कि जब भी आप पाकिस्तान से जा रहे होते हैं दुबई की तरफ तो ट्राउज़र शर्ट्स पहन के जाइएगा।
जीन्स की पैंट या ये भी चल जाती है, लेकिन मेक श्योर करिए कि आपने बेल्ट ना पहनी हो, क्योंकि जब आप उस चेकिंग से गुजर रहे होते हैं, इमिग्रेशन वगैरह सारी चीज़ों से गुजर रहे होते हैं, तो अगर वहाँ पर मेटल डिटेक्टर होता है, तो अगर आपने बेल्ट भी पहना होगा तो वो बीप करेगा। जब वो बीप करेगा तो आप उनकी नज़रों में आएंगे, और अगर आपके पास कुछ नहीं भी है तो वो आपको ऐसे थॉरली चेक करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ट्राउज़र शर्ट्स में जाइएगा, इजी रिलैक्स हो के जाइएगा। ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है वो इसी तरह ट्रैवल कर रही होती है। खैर, जब आपकी जो है वो चेकिंग सारी क्लियर हो जाएगी, उसके बाद आप जाएंगे अपने लाउंज की तरफ। जब आप लाउंज में जाएंगे तो आपका एक गेट नंबर होगा जिसमें आपका प्लेन खड़ा होगा, तो उस जगह उस लाउंज में जाके आपने वहाँ पर वेट करना है। फ्लाइट टाइम से 30 मिनट्स बिफोर वो लोग अनाउंस करेंगे कि भाई अब आप जो फ्लाइट नंबर इस के पैसेंजर्स हैं वो ऑन बोर्ड हो जाएं। जब आप ऑन बोर्ड होने की तरफ जा रहे होंगे, अपना गेट क्रॉस कर रहे होंगे, तो वहाँ पर दोबारा जो है एयरलाइन की जो सिक्योरिटी चेक होगा, उसमें आपका पासपोर्ट और आपका टिकट चेक होता है। मेजॉरिटी ज़्यादातर टिकट ही चेक करती है, लेकिन एहतियातन आप पासपोर्ट के साथ अपना जो टिकट है वो अपने हाथ में रखिएगा। आप जब ऑन बोर्ड हो जाएंगे और जब आप लोग दुबई लैंड करेंगे, तो इसमें एक और चीज़ ये होगी कि जब आप लोग दुबई लैंड करेंगे तो एक बहुत लंबी सी क्यू होगी। वहाँ पर 3-4 किस्म के काउंटर होते हैं। एक ओवरसीज़ होता है, एक जो दुबई के मकामी लोगों के लिए होता है, जो वहाँ के रेजिडेंट्स होते हैं, जो उनके कार्ड होल्डर्स होते हैं, उनके लिए है। एक जो है जो इंटरनेशनली एक उनका काउंटर है। तो हम लोगों ने जाना है जी, जो विजिटर्स आ रहे होते हैं उस काउंटर पे। वहाँ पर एक बहुत लंबी क्यू होगी, फिर 7, 8, 9, 10 वहाँ पर उनके काउंटर्स होंगे। उन काउंटर्स के ऊपर आपका पासपोर्ट और आपका जो आई स्कैन है वो होता है। तो मेक श्योर करिएगा, अगर आप लोग ग्लासेस पहनते हैं तो जब आप लोग आई अपनी स्कैन कराएं तो आपको ग्लासेस उतारनी पड़ेंगी, आपका पासपोर्ट प्रॉपर स्कैन होगा। एक और बात जो काफ़ी लोगों को नहीं पता वो ये है कि जब आप लोग वहाँ पर अपने आई स्कैन कराएंगे तो उसी काउंटर के ऊपर वो लोग आपको एक विजिटर सिम देते हैं। अब उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये कि लेट सपोज अगर आप एयरपोर्ट से बाहर निकल जाते हैं, वैसे तो एयरपोर्ट पे आप इजीली अपना वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एयरपोर्ट से बाहर निकल जाते हैं और एयरपोर्ट पे जाके आपके पास कोई सिम नहीं है, तो वो सिम आप डाल के, उस सिम में 1 GB इंटरनेट होता है, तो आप उस इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं और आराम से कौन से अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हैं। अच्छा, अब मैंने इसमें आपको एक और चीज़ बतानी थी कि भाई जब भी आप लोग यहाँ से विजिट पे जाएंगे तो वो आपसे पूछेंगे कि भाई आपकी होटल रिजर्वेशंस हैं। अगर तो आपने करवाई नहीं है, दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आपने नहीं कराई नहीं तो वो कहेंगे कि अगर आप किसी फ्रेंड की तरफ जा रहे हैं तो आप हमें उसका एमिरेट्स आईडी बताएं। तो मेक श्योर करिएगा, अगर आप किसी फ्रेंड की तरफ जा रहे हैं तो उसका एमिरेट्स आईडी जो है वो आपके हाथ में होना चाहिए। अगर तो वो आपके हाथ में नहीं है तो वो आपको मंगवा के उनको दिखाना पड़ेगा। अगर तो आप वहाँ पर आपको कोई फ्रेंड्स नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है और आप वैसी विजिट के लिए जा रहे हैं, तो मेक श्योर करिएगा कि आपके पास होटल की रिजर्वेशंस जो हैं वो पड़ी हों, क्योंकि वो आपको एक प्रूफ होता है कि भाई आप लेजिट हैं, आप जाना चाह रहे हैं, वहाँ पर आपने रिजर्वेशंस वगैरह भी बुक कराई नहीं है, तो वो आपको इजीली गो थ्रू कर देते हैं। जब आप लोग टिकट काउंटर पे होंगे, वो बात जो मैंने शुरू में की थी, अब उसका आंसर मैं आप लोग यहाँ पर दे रहा हूँ कि भाई जब भी आप लोग विजिट पे जाएं तो दुबई जाने के लिए एटलीस्ट आपके पास जो है 5000 दिरहम्स शो मनी होना चाहिए। अगर आपके पास शो मनी नहीं होगी तो मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो कि एयरपोर्ट जाके वापस आ जाते हैं, जिनको उनके ट्रैवल एजेंट नहीं बताते कि भाई आपको शो मनी भी दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं ये बात आप लोग बता रहा हूँ कि जब भी आप लोग दुबई विजिट पे जाएं 5000 दिरहम शो मनी ये आपके पास होना लाजमी है, और ये कैश में आपके पास होना चाहिए। तो मज़ीद अगर आप लोगों के कोई इस तरह के क्वेश्चंस हों या अगर आप लोग कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे पूछेगा, मैं डेफिनेटली आप लोगों को आंसर करूँगा। तो ये बेसिकली एक ब्लॉग में बनाना चाह रहा था जो कि मेरे फ्रेंड्स भी अब इसको देख लेंगे, और वो लोग जिनको नहीं पता कि किस तरह जाया जाता है, ये ब्लॉग उन लोगों के लिए भी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग व्यूअर्स, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और एक दफ़ा फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी जल्दी आप लोगों ने इतना अच्छा मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हम लोग 715 लोगों की फैमिली हम बन चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी फैमिली इंशाल्लाह आगे मज़ीद भी बढ़ती रहेगी। और इसी तरह मैं अपना एक्सपीरियंस जो मैं कर चुका हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और मेरे जो भाई और जो मेरे व्यूअर्स हैं वो अगर कहीं नहीं गए तो वो मेरी इन वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं भाइयों। ये वीडियो सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।